Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो टेलीग्राम ग्रुप में आया था कि ये क्वेश्चन बताने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, देन उसका हम लोग अप्रोच देखेंगे एंड देन हम लोग फिर उसका लाइव कोडिंग करेंगे और बहुत ही मजा आएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या है कि एन इनकोडेड स्ट्रिंग is given, the task is to decode it. The pattern in which the string were encoded were as follows. ओरिजिनल स्ट्रिंग देखो इस टाइप का है और इनकोडेड स्ट्रिंग तुम्हारा इस टाइप का है। हम लोग को क्या रहेगा, इनकोडेड स्ट्रिंग दिया रहेगा और हम लोग को इसको डिक्रिप्ट करना है। अब कैसे करना है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो तुम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे क्या क्या करना है। ओके, तो जस्ट मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस at that example that I have written in my copy. So let's explore that example. So 54 और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग A, B, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 6, यहाँ हो जाएगा हम लोग का C, यहाँ हो जाएगा हम लोग का D और ये हो जाएगा ऐसे। अब हम लोग को करना क्या है, तो तुम लोग बचपन में सिंप्लीफिकेशन बनाते थे कि जो सबसे पहले ब्रैकेट्स होगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तब फिर हम लोग क्या करेंगे जो अगला ब्रैकेट होगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सेम बस इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे करना है। अब देखो ध्यान से क्या करना होगा हम लोग को कि जैसे कि यहाँ पे 6 CD दिया हुआ है, तो हम लोग को देखो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो अंदर वाले ब्रैकेट में होगा। हम लोग को इसको क्या करना होगा, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा इस पूरे वाले ब्रैकेट से। तो उसके लिए पहले हम लोग को इस ब्रैकेट का अंदर को सॉल्व करना होगा। तो हम लोग कलर अगर चेंज कर ले तो हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है इसमें, तो हम लोग सबसे पहले आए तो अंदर वाले प्रॉब्लम यानी कि सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे हो जाएगा 6 और CD को सॉल्व करो तो कितना हम लोग क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है, जो हम लोग करते थे सिंप्लीफिकेशन में। तो 6 है और 6 टाइम्स CD हो जाएगा, तो CD 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 एंड लास्ट हम लोग का फिर से हो जाएगा CD। तो ये हम लोग का 6 टाइम CD हो गया। अब जो AB है हम लोग उसको इसी तरह लिख देंगे इसके साथ। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग का ये देखो सिंपल ब्रैकेट बदल गया। तो जो हम लोग का जो सब प्रॉब्लम था, बड़ा सब प्रॉब्लम हम लोग का छोटा प्रॉब्लम हो गया जब हम लोग इसको सब प्रॉब्लम बना के सॉल्व किए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 54 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ GFG वाला, जो कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि करना क्या है इस प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 3 है। ओके, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और इसको हम लोग लेते हैं 3 है। वेरी गुड। यहाँ पे फिर B2, वेरी गुड। फिर यहाँ पे हम लोग का C A और यहाँ हो जाएगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पेंट पे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अब हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 है हम लोग का। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे B2 है तो हम लोग ले लिए B2। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये CA हो जाएगा। अब देखो, तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग सिंप्लीफिकेशन में क्या करते थे, जो हम लोग बॉडमास रूल पढ़े थे या फिर हम लोग कोई भी ब्रैकेट्स हम लोग पहले सॉल्व करते थे। तो यहीं पे हम लोग ब्रैकेट्स रूल लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए 2 C, कितना CA को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। सो मल्टीप्लाई CA 2 टाइम्स। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग B ले लिए। वेरी गुड, इसको अटैच कर दिए। अब हम लोग का देखो प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे 3 आ गया, तो हम लोग को सिंपली 3 टाइम्स ये वाला लिख देना है जो भी इस ब्रैकेट के अंदर होगा। तो होप तुम लोग को प्रॉब्लम जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी आवर अप्रोच। तो हम लोग इसको डिलीट करते हैं, डिलीट नहीं, हम लोग इसका, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हम लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्रोच देखेंगे यही प्रॉब्लम का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डिम कर देता हूँ। हम लोग का जस्ट यहाँ पे ले लो ये प्रॉब्लम। वेरी गुड, हम लोग इसको ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टैक से बनाएंगे। जब भी हम लोग को याद है पैरेंथेसिस दिखता है तो हम लोग को दिमाग में आता है एक ही डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक। ठीक है, इसको तुम लोग रिकर्सन से भी बना सकते हो। और कैसे, तो रिकर्सन से देखो, पहले ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन को इसमें ऐड करेंगे एंड देन फिर इसके प्रॉब्लम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग रिकर्सन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग किससे कर रहे हैं, स्टैक से कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम लोग स्टैक से करते हैं। ध्यान से हम लोग फिर से प्रॉब्लम को लिख लेते हैं। क्या था हम लोग का 3 था हम लोग का, फिर यहाँ था हम लोग का B2 और यहाँ था मेरे ख्याल से क्या था, एक बार देख लेते हैं हम लोग। जस्ट वेट और हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम क्या था। वेट ओके, अब हम लोग का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था 3B2 और CA था। वेरी गुड। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं CA। ओके, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा CA और यहाँ ऐसे हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे ना कि स्टैक में अपेंड कराते रहेंगे जब तक कि हम लोग को क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। और ऐसा क्यों, वो मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपेंड कराते रहते हैं। 3 को अपेंड करा दो, फिर हम लोग ओपनिंग ब्रैकेट करा दो, फिर हम लोग B करा दिए अपेंड, फिर हम लोग 2 करा दिए अपेंड, फिर हम लोग यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट मिला, फिर C मिला हम लोग को, इसको भी अपेंड करा दिए, फिर A को भी अपेंड करा दिए। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपेंड नहीं कराएंगे। अब हम लोग को यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, हम लोग का जो I है, हम लोग लूप चला रहे हैं, हम लोग को यहाँ मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ध्यान से समझो। यहाँ पे मेन जो हम लोग का प्रॉब्लम है, यहीं पे हम लोग का सॉल्यूशन है। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे आए तब तक तो हम लोग स्टैक में अपेंड करा रहे थे, लेकिन हम लोग को क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। मतलब कि हम लोग को पता चला कि कोई हम लोग का जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसको हम लोग को अब सॉल्व करना होगा। यानी कि हम लोग को एक सब प्रॉब्लम को अब सॉल्व करना होगा। यानी कि हम लोग को क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है, मतलब कि हम लोग को सब प्रॉब्लम जो है वो हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, इसको अपेंड नहीं कराएंगे हम लोग, उसके बाद पॉप आउट करना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को आंसर चाहिए। अब हम लोग कब तक पॉप आउट कराएंगे, कि जब तक कि इसका ये जो वैल्यू देख रहे हो इसका हम लोग को क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिले। और क्लोजिंग ब्रैकेट 100% मिलेगा, कि जब क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो ओपनिंग ब्रैकेट 100% मिलेगा ही मिलेगा इस सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ कि ओपनिंग है और क्लोजिंग दोनों रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ क्लोजिंग है या सिर्फ ओपनिंग है। ठीक है, तो हम लोग को जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, मतलब कि हम लोग को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या किए कि एक अपना सबस्ट्रिंग वैल्यू लिए और हम लोग इसको अब पॉप आउट करेंगे। तो कब तक पॉप आउट करेंगे, तो इसको पॉप आउट किए A और हम लोग शुरुआत में ऐड करते जाएंगे A, फिर हम लोग क्या किए C को ऐड किए, तो हम लोग ऐड किए C। अब फिर हम लोग को ओपनिंग ब्रैकेट मिला, तो हम लोग वो ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पॉप आउट कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग को ओपनिंग ब्रैकेट मिला हम लोग को पॉप आउट कर देंगे और इसमें ऐड नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि अब डिजिट्स कितना है। जैसे कि हम लोग का यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसको हम लोग सिंपली क्या करना था, अपने आंसर में ऐड कर देना था। तो आंसर में ऐड करा दिए हम लोग। वेरी गुड। अब हम लोग क्या किए, एकदम ध्यान से देखना। अब हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग सिंपली इसको हम लोग क्या किए कि अब देखेंगे कि इस यानी कि इस क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट के पहले मेरा डिजिट्स होगा, तभी तो हम लोग को उसको मल्टीप्लाई करना है प्रॉब्लम से। हम लोग क्या किए कि सबसे पहले सारे स्टैक में वैल्यू को डाल दिए जब तक कि हम लोग को क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता है। जैसे ही हम लोग को क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, मतलब कि हम लोग को समझ में आया कि हम लोग का प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना होगा। यानी कि हम लोग कब तक जाएंगे, पॉप आउट करेंगे, जब तक कि ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो जब तक कि ओपनिंग ब्रैकेट मिला हम लोग प्रॉब्लम को ले लिए। अब हम लोग इसको ले लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या किए कि अब हम लोग देखेंगे डिजिट्स कितना है ओपनिंग ब्रैकेट्स के पहले, और जितना डिजिट होगा उतना टाइम्स हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक हम लोग आंसर वैल्यू ले लेंगे या फिर कोई भी वैल्यू, उसमें हम लोग अपना डिजिट्स रख लेंगे। तो इसको हम लोग रख लेंगे कि जब तक हो सके डिजिट है, हो सके एक और डिजिट होता है, यहाँ पे एक और होता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं। तो हम लोग इसको पॉप आउट किया और इसको स्टोर करा लिए। जब हम लोग इसको पॉप आउट करा लिए तब हम लोग क्या किए कि अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग का दोनों काम हो गया। हम लोग का ओपनिंग ब्रैकेट तक डिजिट को हम लोग पॉप आउट किया और फिर कितना डिजिट है हम लोग वो भी पॉप आउट कर लिए। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा CA और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे स्टोर करा देंगे। फिर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर करा देंगे। हम वापस से स्टैक में हो कैसे होगा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एकदम ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे CA को स्टैक में डाल दिए वापस से। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CA और CA। वेरी गुड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग अब यहाँ पे थे, अब हम लोग यहाँ पे आ गए। फिर हम लोग को एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पॉप आउट कराने लगेंगे और पॉप आउट कराने लगेंगे। फिर हम लोग इस सबस्ट्रिंग में ऐड करने लगेंगे वैल्यू। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हटाते हैं। एकदम ध्यान से देखो, हम लोग फिर सबस्ट्रिंग में क्या करेंगे, इसको अपना वैल्यू को ऐड कराने लगेंगे। तो सबस्ट्रिंग में हो जाएगा ये वाला वैल्यू पूरा BCA। तो हम लोग सबको पॉप आउट करा दिए। वेरी गुड, पॉप आउट करा दिए, पॉप आउट करा दिए। अब BCA इसको पॉप आउट करा दिए और फिर ये ओपनिंग ब्रैकेट को भी हम लोग क्या करेंगे, पॉप आउट कर देंगे। पॉप आउट कर दिए।
एंड देन फिर हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग का डिजिट है, तो उसको हम लोग कहाँ करेंगे, आंसर में स्टोर करा देंगे। आंसर में स्टोर करा दिए और सिंपली इसमें फिर मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग, तो हम लोग का हो गया क्या 3 टाइम्स और फिर बीसीए बीसीए बन जाएगा, यानी कि बी और ये फिर हम लोग 3 और टाइम्स और फिर बीसीए बीसीए से हम लोग मल्टीप्लाई करके वापस से फिर हम लोग उसको स्टैक में डाल देंगे एंड फिर हम लोग स्टैक को रिटर्न कर देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का अप्रोच हो गया। और तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स, तो 3 बार बीसीए ये वाला चीज जो है हम लोग को 3 बार लिखना होगा और फिर 3 बार लिख के हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे। अब हम लोग का देखो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है खत्म हो चुका है लेंथ, अब हम लोग का कुछ बचा नहीं है, तो जो भी आंसर होगा हम लोग वापस से कहाँ डाल दिए, स्टैक में डाल दिए। तो ये भी जो दिख रहा है तुम लोग को स्ट्रिंग, ये कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। 3 टाइम्स मतलब मान लो अगर बीसीए, देखो मैं लिख ही देता हूँ, बीसीए सीए है फिर, और ये कितने बार होगा हम लोग, 3 बार होगा, बीसीए बीए 2 बार हो गया और फिर यहाँ पे हो जाएगा बीसीए और फिर हो जाएगा बीए, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया अप्रोच। हम लोग क्या किए यहाँ पे, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में अपेंड कराते जाएंगे, कब तक, जब तक कि हम लोग को एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा। क्लोजिंग ब्रैकेट मिला मतलब कि कोई सब प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग स्ट्रिंग अपना सब स्ट्रिंग एक में ले लिए और देखे कि फिर डिजिट कितना है, और जितना भी डिजिट है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर वापस क्या किए, स्टैक में डाल दिए। और फिर हम लोग क्या किए कि सेम चीज हम लोग करते गए। फिर हम लोग को एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो फिर हम लोग को देखें कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीज होगा उसको हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग देखें कि ये जब टूट गया तो बना मेरा बी 2 टाइम्स सी ए, यानी कि सी ए और सिंपली हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो हम लोग पॉप आउट करते रहे जब तक कि हम लोग को ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता है, और फिर देखिए कि कितना डिजिट है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो और फिर स्टैक में अपेंड करा दो। तो ये हम लोग का बेसिक रूल था कि हम लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे। अब हम लोग चलते हैं कोडिंग के तरफ। तो कोडिंग बहुत ही आसान है, इसका मैं कोडिंग तुम लोग को दिखा देता हूँ, एकदम ध्यान से देखना, कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत होगा तो मुझे बताना। कोडिंग बहुत ही सिंपल है, मैं क्या करूंगा कि फिर से एक बार तुम लोग को यहाँ पे टाइप करके दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो, समझ में ना आए। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्टैक ले लिए सबसे पहले, जहां पे हम लोग का आंसर स्टोर होगा। फिर जैसा मैं बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, लूप तक जाएंगे और फिर देखो कि अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अपेंड कराते जाएंगे। तो हम लोग ध्यान से देखो, उसके बाद हम लोग ले लिए ये अपना सबस्ट्रिंग, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब तक हम लोग का ओपनिंग ब्रैकेट टॉप पे हम लोग को मिलता रहेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, पॉप आउट करते रहेंगे। और सबस्ट्रिंग में क्या करेंगे, शुरुआत में हम लोग ऐड कराते जाएंगे वैल्यू को, यहाँ पे ऐड कराते गए और फिर देखो लास्ट में हम लोग को ओपनिंग ब्रैकेट को भी तो हटाना है, तो ओपनिंग ब्रैकेट सिंपली हटा ली। तुम लोग को हो सके ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं खुद से ही लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, और ताकि तुम लोग अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे ऐसा फील लग रहा है कि नहीं समझ में आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा कोड को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना लिखे डिफाइन स्ट्रिंग डाल दिए और पास करा दिए यहाँ पे एस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लिए पास, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग ले लिए और जो भी हम लोग का स्ट्रिंग का वैल्यू होगा यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो हम लोग का अपना स्ट्रिंग का क्या वैल्यू था, एक मिनट, तो हम लोग का स्ट्रिंग का वैल्यू क्या था, हम लोग उसको लिख लेते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ये वैल्यू था हम लोग का 3b2, वेरी गुड, 3b2, एक मिनट, 3b2 था हम लोग का। तो ध्यान से देखो, हम लोग अगर इसको डिलीट कर दें तो यहाँ पे हम लोग अगर ब्लू ले लें तो 3 था, यहाँ पे हम लोग का था b2 था, और यहाँ पे हम लोग का ac था, आई गेस कि ca था। तो यहाँ पे हम लोग का ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया और ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। सो लेट्स सी, ये हम लोग का स्ट्रिंग था, तो यहाँ पे हम लोग आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना स्टैक आंसर में ले लेंगे, ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप। इस स्टैक में हम लोग क्या करेंगे, अपना आंसर डाल देंगे, एकदम ध्यान से देखो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे, हम लोग फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस, हम लोग चलाएंगे लूप, और हम लोग चेक करेंगे कि क्या हम लोग का क्लोजिंग ब्रैकेट तो नहीं है, कि जहां पे हम लोग को क्या हो रहा था, पहला क्लोजिंग ब्रैकेट इनकाउंटर हो रहा था इस जगह पे, तो यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट जब तक इनकाउंटर होगा तब तक हम लोग स्टैक में अपेंड करा सकते हैं। सो लेट्स अपेंड कराते हैं हम लोग स्टैक में, इफ s of I is not equal to our closing bracket, then what we will do, we will simply append that value into our stack. So let's append our value into our stack. So हम लोग क्या करेंगे, s of I append करा दिए। अब हम लोग यहाँ तक अपेंड करा चुके हैं 3,
ओपनिंग ब्रैकेट B2 और फिर ओपनिंग ब्रैकेट CA। अब हम लोग का I कहाँ पे है, ध्यान से देखो, अब हम लोग का I यहाँ पे है, इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे है। तो हम लोग का क्लोजिंग ब्रैकेट पे है I, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तब तक पॉप आउट करेंगे जब तक कि हम लोग को ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबस्ट्रिंग ले लिए, ठीक है, सबस्ट्रिंग ले लिया हम लोग, जैसा कि मैं बताया था ओपनिंग से। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाइल, कि जब तक कि हम लोग का स्टैक यहाँ पे है, व्हाइल स्टैक -1 इज नॉट इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट, तब तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैक को पॉप आउट करेंगे और हम लोग सबस्ट्रिंग में ऐड करते जाएंगे। जैसा कि मैं बोला था कि CA हम लोग को ऐड कर देना है और जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा हम लोग को वहां तक चलना है, तब उसके बाद स्टॉप हो जाना है। अब पूछेंगे हम लोग, भैया कि यहाँ पे स्टैक का कंडीशन क्यों नहीं लगा, कि स्टैक तो एम्प्टी भी हो सकता है ना? नहीं, यहाँ पे स्टैक कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये रहेगा हम लोग का स्टैक कभी एम्प्टी होगा ही नहीं। हम लोग का एक कंडीशन दिया रहेगा कि ओपनिंग ब्रैकेट पहले रहेगा तब जाके स्टैक एम्प्टी होगा। तो हम लोग को सबसे पहले एनकाउंटर होगा ही होगा हमेशा ओपनिंग ब्रैकेट, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि ओपनिंग ब्रैकेट ना हो और हम लोग को क्या हो, स्टैक एम्प्टी हो जाए। एक बार तुम लोग उसको ड्राई रन करके देखना अलग अलग टेस्ट केस से, हमेशा ये ओपनिंग ब्रैकेट रहेगा ही रहेगा, ऐसा कभी कंडीशन ही नहीं है कि स्टैक एम्प्टी हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे स्टैक -1 हम लोग हमेशा क्या करेंगे, पॉप आउट करेंगे और सबस्ट्रिंग में सिंपली ऐड करते जाएंगे। तो सबस्ट्रिंग हम लोग का सबस्ट्रिंग ले लिए ना, हाँ सबस्ट्रिंग ले लिए, और हम लोग जो भी पॉप आउट करेंगे उसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, प्लस करा देंगे। कहाँ पे, शुरुआत में, पहले A पॉप आउट हुआ, फिर C पॉप आउट हुआ और फिर सिंपली ऐड करा देंगे हम लोग सबस्ट्रिंग में। उसके बाद हम लोग करा दिए, उसके बाद हम लोग सिंपली जब लूप से बाहर आएंगे तो हम लोग को ओपनिंग ब्रैकेट भी तो हटाना है। तो इस ओपनिंग ब्रैकेट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप, स्टैक डॉट 1 सेकेंड, अब हम लोग पॉप आउट करा दिए। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डिजिट में अब हम लोग को देखना है कि ओपनिंग ब्रैकेट हट चुका है। ध्यान से देखो, अब हम लोग का सबस्ट्रिंग इस तरह का होगा, सबस्ट्रिंग हम लोग का इस तरह का होगा CA, ये ओपनिंग ब्रैकेट हट चुका होगा हम लोग का स्टैक से, ये भी हट चुका होगा, ये भी हट चुका होगा हम लोग का स्टैक से। अब हम लोग देखना हो कि कितना डिजिट है हम लोग का, उस डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, इस 2 जितना भी डिजिट होगा उतना टाइम्स मल्टीप्लाई, मान लो 2 टाइम्स से, 10 टाइम्स से, 14 टाइम्स से, उतना टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करके वापस से क्या करेंगे, स्टैक में डाल देंगे। सो लेट्स सी, अब तुम लोग ध्यान से देखो कि आंसर में ले लिया हम लोग सबस्ट्रिंग। अब हम लोग क्या किए कि फिर व्हाइल लिए और हम लोग यहाँ पे स्टैक को चेक करेंगे कि क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और फिर स्टैक का टॉप अगर डिजिट है मेरा, इज डिजिट, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग स्टैक को पॉप आउट करेंगे। लेकिन उसके लिए हम लोग आंसर में ऐड भी तो करेंगे, तो हम लोग स्टैक डॉट पॉप लिए यहाँ पे और फिर हम लोग सिंपली ऐड कराएंगे वैल्यू को। यहाँ पे हम लोग ऐड कराएंगे क्या, तुम्हारा जो भी हम लोग का आंसर मेरे लिए स्टैक डॉट पॉप, और यहाँ पे हम लोग का आंसर ले लेंगे। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे स्टैक एम्प्टी हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कि यहाँ पे मान लो इसको हम लोग पॉप आउट कराए 3 को, चेक की कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो हम लोग कैसे पॉप आउट कराएंगे, तो यहाँ पे डिजिट हो सकता है फर्स्ट प्लेस पे भी हो और ना हो, तो हम लोग हर बार चेक करना हो कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। मान लो यहाँ पे पूरा आ गया और 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, पूरा हम लोग आंसर आ गया, तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी हो गया तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही चीज है कि हम लोग को जब डिजिट्स हो तो उसमें चेक करना 100% कंपलसरी कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। लेकिन इस केस में हम लोग को जरूरी नहीं है, क्योंकि 100% गारंटी है कि स्टैक एम्प्टी नहीं होगा। अब हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए कि हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। अब हम लोग का इस आंसर में क्या आ गया है, 2 आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, एकदम ध्यान से देखना। अब हम लोग का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में क्या आएगा, 2CA 2 टाइम्स आ जाएगा और इसी को वापस से स्टैक में अपेंड करा देना है। तो ध्यान से देखना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ड्राई रन भी करते जा रहे हैं। हम लोग का पूरा लूप खत्म, तो हम लोग सिंपली स्टैक में क्या करेंगे, अपेंड करा देंगे। क्या स्टैक में अपेंड करा देंगे हम लोग इंट ऑफ आंसर, और हम लोग ले लेंगे मल्टीप्लाई, और हम लोग का जो भी सबस्ट्रिंग है वो सबस्ट्रिंग, और सिंपली मल्टीप्लाई करके हम लोग इसमें डाल दिए। एंड हम लोग सेम चीज वही चीज करते रहेंगे। अब हम लोग का हो जाएगा 3 और फिर ये B इसमें ऐड हो जाएगा, तो BCA और फिर 3 से मल्टीप्लाई करके वापस स्टैक में डाल के हम लोग क्या करेंगे, स्टैक को रिटर्न करा देंगे। सो हम लोग रिटर्न करा देंगे क्या, यहाँ पे स्टैक को, लेकिन हम लोग को स्ट्रिंग के फॉर्म में कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे, यानी कि वो क्या होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा जो भी हम लोग का स्टैक है, ठीक है।
ये चीज तुम लोग अगर पाइथन में होगे तो समझते हो कि अगर पाइथन में नहीं है तो मैं बता रहा हूँ क्या, हम लोग का जो आएगा वो स्टैक के फॉर्म में होगा। जैसे कि हम लोग का आंसर आ रहा है इस फॉर्म में होगा, मैं अगर यहाँ पे डब्बा बना दूं ऐसे, तो इस फॉर्म में आ रहा है बी सी ए और बी सी ए करके आ रहा है, लेकिन हम लोग को चाहिए ज्वाइन स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरह के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एकदम ज्वाइन करा दे रहे हैं स्टैक को, ताकि मेरा इस फॉर्म में आ जाए। तो ये लिखने से क्या होता है, इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग का हो गया पूरा प्रोग्राम। अब हम लोग यहाँ पे अपना प्रोग्राम का इनपुट दे देते हैं और समझते हैं कि हम लोग का प्रोग्राम सही है कि नहीं। सो लेट्स सी, अब मैं पूरा ड्राई रन करके दिखा दिया। अब हम लोग अपना इनपुट ले लेते हैं एक बार 3। ओके, कॉपी करो यहाँ पे और जस्ट इसको पेस्ट करा दो यहाँ। ओके, अब हम लोग इसको रन करा के देख लेते हैं। stack index is out of range while stack minus y it is giving, while stack minus 1 if is not equal to stack dot append s of I। और हम लोग चेक किए कि stack dot, एक मिनट कहाँ पे गलती हो गई है, जस्ट चेक करना होगा कन्वीनियंस के लिए। सबस्ट्रिंग किस लाइन में आ रहा है, स्टैक लाइन 16 पे। ओके, सो लेट्स चेक हम लोग का क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया हम लोग यहाँ पे। वेरी गुड, हम लोग यहाँ पे स्टैक में आ गए हैं और हम लोग का यहाँ पे चेक किए कि इफ s of I is not equal to closing bracket then we will simply append that value। और हम लोग क्या किए कि चेक किए कि जब तक कि इक्वल टू ना होगा, यहाँ पे जब तक कि तुम्हारा क्या हो इक्वल टू अगर नहीं होता तब तक हम लोग क्या करेंगे, इफ स्टैक डॉट माइनस 1 इज नॉट इज इक्वल टू, तब तक हम लोग क्या करेंगे पॉप कराते रहेंगे। तो नॉट इक्वल टू होगा ना, कि जब तक कि हम लोग का क्या हो ओपनिंग ब्रैकेट के बराबर ना आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे स्टैक डॉट पॉप करते रहेंगे और सबस्ट्रिंग में ऐड करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि स्टैक एंड स्टैक माइनस 1 इज डिजिट। वेरी गुड, और हम लोग क्या करेंगे स्टैक तब तक में हम लोग पॉप कराते रहेंगे। और यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट के बराबर नहीं है तब हम लोग पॉप कर लिए और सबस्ट्रिंग में ऐड करा दिए। सो लेट्स सी कि गड़बड़ी क्या हो रहा है, why it is giving index out of range। so let's see why it is given, I don't know मेरा प्रोग्राम कहाँ गलत है, मेरे ख्याल से मुझे is, अच्छा अब गड़बड़ हो गया, यहाँ पे else लगाना मैं भूल गया। आई एम वेरी सॉरी, एक चीज मेरे ख्याल से गड़बड़ी हो गया, क्या कि else नहीं लगा। कंडीशन था यहाँ पे कि if कंडीशन हो गया else में लगाओ, कि जब तक हम लोग तभी तक अपेंड करेंगे जब तक ये होगा, फिर हम लोग else में एक कंडीशन चालू करेंगे ना, तो दिमाग वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अभी भी आ रहा है रिटर्न ज्वाइन, ओ ओ ओ यहाँ डॉट होगा मैन। तो ये सब होते रहता है प्रोग्राम में, जब तक तुम कितना बड़े भी प्रोग्रामर बन जाओ गड़बड़ी तो हो गई। अब देखो हम लोग क्या सूटेबल आंसर यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे एल्स लगाना भूल गया, तो यहाँ पे एचकेस तुम लोग को अच्छे से समझना होगा कि प्रोग्राम में कहीं गड़बड़ नहीं था, लेकिन फिर भी पहचानना कि कहाँ गड़बड़ी है। तो ये तुरंत तुम लोग को आना चाहिए दिमाग लगा के कि कहाँ गड़बड़ी हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे इफ लगा रहे थे, तो तभी तक अपेंड करेंगे जब तक कि क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता है, और हम लोग हमेशा इफ के अंडर सब डाल दिए थे, अपेंड भी करा रहे थे, सबस्ट्रिंग भी बना रहे थे, पॉप भी कर रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था हम लोग का लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा था। तो यहाँ पे प्रोग्राम बन चुका है, ड्राई रन में करा के दिखा चुका हूँ। अब हम लोग इसको इसी को सबमिट करके दिखाएंगे ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो, लगे नहीं कि ये प्रोग्राम जो है वो कोई यहाँ पे प्रोग्राम में दिक्कत है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कमेंट आउट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको सबमिट करते हैं, लेट्स सबमिट दिस प्रोग्राम एंड चेक वेदर my program is right or wrong। so let's submit this and check whether it is accepted or not। so yeah, it is totally accepted, 105 by out of 105 test case passed। so ये प्रोग्राम तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। होप इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस क्वेश्चन का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।